हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं नंबर बेस कन्वर्जन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं ऑक्टल टू अदर कन्वर्जन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्टल टू डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी में हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। देन हम देखेंगे कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ऑक्टल का पहले बेसिक देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 to 7 डिजिट कंटेन करता है। मतलब 0 और 7 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनके कॉम्बिनेशन को मिला करके हम ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 7 इस वे में। ठीक है, तो इस वे में ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो आगे इसका हम कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे हम ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कि अभी हमको क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन नॉर्मल वैल्यू में हम कन्वर्जन देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 152, जो कि हमारा किस में गिवन है, ऑक्टल में, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस क्या है 8। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। इसका जो प्रोसीजर होता है वो कैसे रहता है कि हमको जो यहाँ पे गिवन नंबर है उसको हमको उस बेस से हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 × 8 प्लस 5 × 8 प्लस 2 × 8। बाइनरी में हमने देखा था जैसे प्रीवियस वीडियो में कि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या था, 2 था बेस में, बट यहाँ पर बेस क्या है अभी 8 है। तो हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको इस वैल्यू को, ईच डिजिट को हमको क्या करना है, उसके बेस से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर कैसे रहता है, जैसे हमने पहले देखा कि राइट टू लेफ्ट हम 8 की पावर में 0, 8 की पावर में 1, 2, ऐसे ही वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे पावर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 लिया, एज इट इज़ लिया, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या प्रोसीजर हो जाएगा, ये कैलकुलेट होने से हमारा इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाता है 64। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 40। देन इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 8 की पावर 0 मतलब होता है 1। देन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2। अभी इसको ऐड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है 106। मतलब हमारी 152 जो हमारे गिवन वैल्यू है उसका हमारा जो डेसिमल वैल्यू है वो है 106। ये हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। सेम हम देखते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। 152 के लिए तो हमने निकाल लिया अभी 106। अब हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है, 0.25 के लिए। इसका जो प्रोसीजर होता है यहाँ पर देख लेते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 25, उसको सेम हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू थी तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है पावर में, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है तब हमको पावर में डिक्रीज करते जाना है। मतलब 0 से अगर डिक्रीज करते जाएं तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 हमने लिया। उसका सॉल्यूशन इस वे में होगा, मतलब 1/8 टू द पावर 1, देन 1/8 टू द पावर 2, इस वे में रिप्रेजेंटेशन होगा। देन आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। फाइनल जो हमारी 0.25 की वैल्यू है वो हमको ये फाइंड आउट होती है 0.328125। ठीक है, इसको हम 3 to 5 डिजिट भी ले सकते हैं या फिर हम 3 डिजिट में भी ले सकते हैं या 4 डिजिट में भी। मैंने जितनी वैल्यू आई है उतनी को यहाँ पे राइट डाउन किया है। ठीक है, तो ये हमारा है 0.25 के लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इसको हम पूरा लिख लें तो ये कैसा हो जाएगा, जैसे ये वाली वैल्यू को अगर पूरा लिखें तो 0.6.3281125 ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा
152.25 के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ऑक्टल टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आगे हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी में हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम बेस से देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो 8 है, यहाँ पर बेस जो गिवन है वो है 2। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमको कोई भी नंबर को अगर अदर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ऑक्टल टू डेसिमल को छोड़ करके, जैसे पहले हमने डेसिमल में एक स्टेप हमने फॉलो किया, केवल क्या किया है, नॉर्मल वैल्यू पे हमने 8 टू द पावर जो भी हमने 0, 1, 2 लिया है उसको हमको मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमको डिक्रीज वैल्यू में हमको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर डेसिमल में गिवन है तब की बात तो 1 स्टेप में हम कवर करते हैं, लेकिन ऑक्टल टू बाइनरी अगर गिवन है या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल गिवन है तब हमको क्या करना है, पहले इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, जो हमारी वैल्यू गिवन है ऑक्टल में उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहले ये वाली जो वैल्यू गिवन है वो हमको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, देन हमको बाइनरी में कन्वर्ट करनी है। वैसे यहाँ पर भी सेम होगा, इस वैल्यू को हमको सेम पहले हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसीजर हम आगे देखते हैं। जैसे ये हमको गिवन है, जो वैल्यू हमारी थी 152 की वो हमने फाइंड आउट की थी जब हमने डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन देखा था, कन्वर्जन 106 आया था वहाँ पे। इसको अब ये हमारी तो डेसिमल वैल्यू है, अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करनी है, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इस बेस को हमको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, मतलब 106 को हमको 2 से डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक पूरा हमारा 0 नहीं आ जाता, मतलब हमारा पूरा जो डिवीज़न है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जैसे हमने ये प्रीवियस में डेसिमल कन्वर्जन में देखा हुआ है कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे अभी हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट किया, जिसके लिए हम लोग किससे इसको डिवाइड किया है, 2 से। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पे 106 से डिवाइड किया, 106 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारी वैल्यू क्या आई, 53। तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 0। ठीक है, 53 आया, 53 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब फिर से 26 गिवन है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। मतलब ये हमारा जो बचा है जितने रिमाइंडर, उसको हमको यहाँ पे कंसिडर करना है एज अ आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हमको लिखने का प्रोसीजर हमने देखा है कि हमको नीचे से ऊपर इसको राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारा 106 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमने पहले क्या किया, 152 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, जो 106 आया उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। मतलब ये हमारा कौन सा है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा है नॉर्मल वैल्यू के लिए। अब फ्रैक्शन के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 152 के लिए तो हमने 106 जो हमने क्या कन्वर्ट किया था, डेसिमल में, और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में, जो कि यहाँ पे गिवन है 110 1010। ठीक है, ये हमारा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, 152 के लिए। अब 0.25 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 328 है। मतलब प्रीवियस में हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू आई थी 0.25 के लिए, उसको हम पूरी वैल्यू भी ले सकते हैं, जितनी डिजिट वहाँ पर दी हुई है 6। ठीक है, बट उससे कम भी अगर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो पूरी डिजिट ले करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डिजिट पर काम किया है। ठीक है, 328 गिवन है हमारे पास डेसिमल, जो हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लिया था। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। इसके लिए हमको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.656। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है उसको अगेन हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से।
जो यहाँ पर हमारा जो 0 आया है वो जाएगा हमारा आंसर के लिए, ठीक है। अब 0.656 इंटू 2 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हमको फाइंड आउट होता है। अब अगेन हमको पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको फिर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब 3.312 गिवन है, उसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वैल्यू मिली। अगेन हमको पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब फिर हमको इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो हमको क्या वैल्यू मिली 1.248। अब यहाँ पे जो 1 है वो चला जाएगा आंसर के लिए, और जो पॉइंट के बाद जो गिवन है 248 इसको हमको फिर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आती है 0.496। अब क्या होगा, ये सीरीज़ ऐसे ही चलते जाएगा आगे जब तक का हमको ये वैल्यू हमको बाइनरी मिलते जाती है तब तक। लेकिन यहाँ पे स्टॉप कब करना है ये वाली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप करने का प्रोसीजर ये है कि पॉइंट के बाद हमको या तो 0 0 पूरा मिल जाए तब हम प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, या फिर हमको सेम वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, मतलब 0 देन अगेन 0 देन अगेन 0। मतलब अगर पॉइंट की पहले वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है या 1 1 1 या 2 0 0 0 तो इस वे में अगर आते हैं तब हम इस प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं। या फिर पॉइंट के बाद अगर हमको पूरा जो 0 अगर मिल जाता है, मतलब अगर देखें कि पॉइंट के बाद पूरा 0 है, अगर हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 से तब भी हमको आगे 0 ही मिलने वाला है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं अपना प्रोसीजर। मतलब इसमें 2 कंडीशन है स्टॉप करने के लिए। पहला, अगर हमको पूरा वैल्यू 0 मिल जाता है पॉइंट के बाद तब, या फिर पॉइंट के पहले अगर सेम वैल्यू रिपीट होती है या 1 1 या फिर 0 0 तब हम यहाँ पर प्रोसीजर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर से, जैसे वहाँ पे हमने नीचे से ऊपर स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले 0 देन 1 देन 0 देन 1 देन 0, ठीक है। तो ये हमारा है 0.25 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके लिए है 0.25 के लिए। तो इसको अगर हम पूरा लिखते हैं, इसको अगर हम पूरा लिखते हैं तब हमारा क्या आ जाता है। अब दोनों को साथ में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर गिवन है तो हमको इसको साथ में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 152 की जो वैल्यू है 110 10 10 पॉइंट, जो अभी हमने फाइंड आउट किया ये क्या है 0 1 0 1 0। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो ये हमारा है ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था अभी 152.25, ये हमारा है ऑक्टल, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 152, पहले इसका देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू अगर हमको गिवन है तब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो ये गिवन है उसको हमको 3 के पेयर में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है। मतलब अगर इसको 2 की पावर में हम लेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा जो 8 है वो रिप्रेजेंट होता है। तो 2 की पावर जो 3 दिया हुआ है, मतलब 3 हमारा यहाँ पर पेयरिंग होगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर 2 को हम 3 के पेयर में ले लेते हैं। तो इसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0। लेकिन अगर 3 का पेयर हमको लेना है तो हमको इसको सामने में एक 0 लगाना पड़ेगा। वैसे ही 5 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 1, 1 के लिए क्या होता है 0 0 1, ये हमारा 1 के लिए है। तो ये 3 डिजिट पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारा हो गया 152 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब 25 की बात आती है तब क्या करेंगे 0.25। तो 5 के लिए अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 1 0 1 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देन 2 के लिए क्या होगा 1 0 1, ये हमारा 2 की वैल्यू है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा 0, अगर राइट साइड में गिवन है अगर 0 तब हमको यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना, तब ये वाली 0 हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं 1 1 0 1 देन 0 1 0 पॉइंट 0 1 0 1 0 1। तो इसे मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये हमारा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, तो ये शॉर्टकट वे है जो कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे यूजीसी नेट हो गया, सेट है, इस वाले एग्ज़ाम में अगर हमको यूज़ करना है तो ये शॉर्टकट मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तब आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, क्योंकि वहाँ पर हम शॉर्टकट वे में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस वजह से आपको इस वाले प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे गिवन हमारा बेस क्या है 8, मतलब हमारा ऑक्टल वैल्यू, और यहाँ पर बेस क्या है 16, मतलब ऑक्टल से हमको यहाँ पे 16 में कन्वर्जन करना है। इसके लिए सेम प्रोसीजर जैसे हमने ऑक्टल से बाइनरी में देखा, वैसे ही यहाँ पर भी सेम होगा कि पहले इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में, देन हम डेसिमल से किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। वैसे ही सेम प्रोसीजर इस फ्रैक्शन वैल्यू के लिए भी होगा कि पहले हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, देन हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इसका हम प्रोसीजर आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये है, पहले वैल्यू हमने देखी है कि 152 की जो डेसिमल वैल्यू थी वो 106 थी। अब हमको क्या करना है, इसको करना है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो बेस है 16, उससे हमको इसको डिवाइड करते जाना है 106 को। तो 106 को पहले हमने किससे डिवाइड किया, 16 से, तो ये 6 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 10। देन क्या होगा, फिर से हमने 16 से डिवाइड किया 0 टाइम पे और रिमाइंडर क्या बचेगा 6। तो हमारी ये पूरे सॉल्व हो चुके 0 आते तक हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। 0 आते तक हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। अब इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। यहाँ से हम पहले लिखेंगे 6 देन 10। अब यहाँ पे क्या हम 10 को डायरेक्ट ऐसे 10 ही रहने देंगे कि इसको दूसरे वे में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल में 10 को लिखते हैं A। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि 10 से लेकर के जो भी वैल्यू आती है 15 तक, इसको हम अल्फ़ाबेट के वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A, B, C, D, E, F। जो भी 10 से 15 तक की वैल्यू है उसमें हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 10 गिवन है तो हम इसको 6A, इस वे में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, नॉर्मल वैल्यू जो गिवन है उसको, ऑक्टल की वैल्यू जो गिवन है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हेक्साडेसिमल में, जिसके लिए प्रोसीजर क्या था, पहले हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, देन हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो ये जो प्रोसीजर है वो था नॉर्मल। अब फ्रैक्शन वैल्यू के लिए देखते हैं। 152 के लिए तो हमने निकाल लिया था पहले ही 6A। ठीक है, अब 0.25 के लिए निकालते हैं। तो हमने पहले भी देखा हुआ है, ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था इसकी डेसिमल वैल्यू। तो अगर जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे लिखते हैं ये सारे, तो आपको ये इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे हमने पहले इसको बता दिया तो मैंने अभी पहले इसको बताया तो आप आगे जा करके ऐसा ही लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमको क्या है, पूरा तो प्रोसीजर नहीं पूछने वाला। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछता भी है तो वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा। तो पहले आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा पूरा ये डेसिमल में, देन आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। मतलब वहाँ पे आपको पूरा स्टेप बताना पड़ेगा जो हमने पहले अभी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट इसलिए यूज़ कर लिया ताकि फिर मैंने इसको कैलकुलेट करना है, इसे भी कैलकुलेट करना है, तो टाइम वेस्टिंग है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। अब ये जो हमारा वैल्यू है उसको हमको क्या करना है, डेसिमल हमने तो कर लिया, अब हमको हेक्सा में करना है इसको कन्वर्ट। तो 16 से हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हमने पहले भी देखा कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको हमको जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो उस वाली वैल्यू से हमको इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 5.25 4 टाइम 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा जो ये 4 है, सॉरी हमारा जो 5 गिवन है, ये हमारा चला जाएगा आंसर के लिए, और ये हमारा जो है उसको हमको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, हमारा 0.25 4 टाइम 0 गिवन है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 16 से।
अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पर क्या है, सारी वैल्यू हमको आगे 0 मिली पॉइंट के बाद। तो अगर इस वैल्यू को मैं अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 16 से, तो फिर से हमको 0 ही मिलना है। मतलब आगे हम करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब हमको पूरी वैल्यू 0 मिलती है तब यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं अपना प्रोसीजर। देन सेकेंड कंडीशन ये था कि अगर हमको यहाँ पर और वैल्यू मिलती तो हम फिर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और कब स्टॉप करेंगे, जब यहाँ पर हमको सेम वैल्यू मिलते जाएगी, जैसे 5 है 5 है, इस वे में। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा, यहाँ पर ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, जिसमें हमने पहले तो कन्वर्ट किया इसको डेसिमल में, देन डेसिमल वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में। अब ये क्या हो जाता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हमको लिखना होगा ऊपर से नीचे, मतलब 5 देन 4। ये हमारी हो जाती है किसके लिए, 0.25 के लिए ऑक्टल हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6a देन 5 4। जो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है 6a 5 4। ये हो जाती है हमारी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ये हमारा है जो मैंने पहले बताया कि हमने यूनिवर्सिटी पे अगर लिखना है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम लिखते हैं तो हमको ये पूरा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे हमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव की बात आती है तब हमको शॉर्टकट वे यूज़ करना है। तो हम इसका आगे शॉर्टकट देख लेते हैं, जैसे 1 5 2, इसका देख लेते हैं पहले। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे जब, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा कन्वर्ट हेक्सा में, पहले तो हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमको इसको ऑक्टल वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 को 3 का पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 2 के लिए क्या हो जाता है 1 0 होता है। ठीक, लेकिन 3 डिजिट हमको चाहिए ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हम सामने 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन सामने क्यों ऐड किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये है 2 की वैल्यू हमारी, सामने हम अगर 0 ऐड करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है 4 की। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमको कंप्लीट पेयरिंग करनी है तो हम उसके सामने में ऐड कर देते हैं जो भी अगर 0 है। ठीक है, तो ये हमारी 2 की है, 4 की क्या 5 की क्या हो जाएगी 1 0 1, 1 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1। ये हमारा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, ऑक्टल के लिए। अगर हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना भी है तो पहले तो हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये गिवन वैल्यू है, ये है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से हमको पेयरिंग करनी है 4 की, जैसे कि कैसे, हेक्सा में क्या होती है पेयरिंग 16 होती है इसका बेस। अब 16 को हम 2 की पावर में लेंगे तो 2 की पावर 4 होगा, तो 2 की पावर जो 4 गिवन है ये 4 हमारा होगा पेयरिंग के लिए, मतलब हेक्साडेसिमल में हम इसको 4 की पेयरिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब पेयरिंग कैसे होगी, जैसे ये नॉर्मल वैल्यू है, फ्रैक्शन तो है नहीं, तो हमको इसको राइट टू लेफ्ट हमको पेयर करना है। तो राइट टू लेफ्ट पेयर कैसे करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 ये 4 वैल्यू, वैसे ही 1 2 3 ये 4 वैल्यू, 4 वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से ये बचे हुए हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए 0 ऐड कर देंगे। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0 होगा, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 6 होगा, हमारी जो गिवन वैल्यू है इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाता है 10। जो 1 0 1 0 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमको गिवन है उसकी वैल्यू 10 होती है। हेक्सा में हम इसको क्या लिखते हैं a, अगेन हमको फाइंड आउट हो गया 6a। अब पॉइंट की बात आती है, तो पॉइंट के बाद हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर गिवन है ये वाली 152.25, इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1, 2 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0, ये ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पॉइंट तो है ही, मतलब पॉइंट के पहली वाली वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू,
तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को पेयरिंग कैसे करते हैं, हमको यहाँ से पेयरिंग करना है। मतलब इस वाले पॉइंट के पहले वाली में हम कैसे किए थे, राइट टू लेफ्ट हमने पेयरिंग की, पॉइंट के बाद वाले में हमको लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करनी है। तो यहाँ से हम 4 का पेयर करेंगे तो यहाँ तक हमारा जाएगा 0 1 0 1। देन यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाता है, इसको अगर हम बाइनरी जो गिवन हमारे पास उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 5 0 1 0 1। ठीक है, क्योंकि अगर देखो 1 0 1 ये हमारा जो गिवन है ऐसा, अगर इस वैल्यू को देखें तो ये तो हमारी 5 की वैल्यू है, बार क्या होगा, हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल के लेना है तो हमको 4 की पेयरिंग चाहिए। तो अगर हेक्सा में हम कन्वर्ट करें तो हम सामने 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर हमको कंप्लीट हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम इसको 4 के पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने 1 0 1 लिख दिया तो ये होता है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑक्टल मतलब पेयरिंग की बात की जाए तब, वैसे तो ये बाइनरी वैल्यू है, रिप्रेजेंट करना है तब की बात है। ठीक है, अभी ये पेयरिंग इसकी क्या वैल्यू होगी, 4 1 0 0 जो गिवन है वो तो 4 की वैल्यू होती है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉइंट के बाद 5 4। ये इजी होगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो शॉर्टकट वे में हमको यूज़ करना है उसके लिए हमको ये इजी पड़ता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात है तब तो आपको जो लॉन्ग कट प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप उसी वे में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है ऑक्टल टू अदर कन्वर्जन, जिसमें हमने ऑक्टल टू हेक्सा देख लिया, ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ऑक्टल टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि हम ऑक्टल से अदर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखेंगे कि हेक्सा से हम अदर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आगे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।